हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए ये अभी मैं हरी मिर्च का अचार बना रही थी। तो चलिए सबसे पहले इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये नॉर्मल वाली हरी मिर्च है जो सब्ज़ी में डालने के लिए आती है और थोड़ी मोटे साइज़ की थी। तो इसको मैंने कट कर लिया है बीच से और इसके बाद फिर इसको रख दिया था धूप में 1-2 घंटे के लिए। तो इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल गया, मतलब ये बढ़िया से थोड़ी सूख गई है हल्का सा। और इसके बाद अब इसका अचार बनाना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले तेल ले लेना है, सरसों का तेल, और इसको कर लेना है गरम। तो जैसे हम सब्ज़ी बनाने के लिए तड़का डालने के लिए तेल गरम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको गरम करना है। और अच्छी तरीके से जब गरम हो जाएगा तो फिर गैस के फ्लेम को कम करेंगे। यहाँ पर जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं ये मसाले वगैरह सब मैंने निकाल लिए हैं। और ये अचार का जो मसाला है ये वही वाला है जो लाल वाली मिर्च जो होती है ना, भरवा मिर्च, उसके साथ में जब मैं बनाई थी तो बच गया था। तो ये वही मसाला बचा हुआ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा मसाला जो आप नॉर्मली किसी भी अचार में यूज़ करते हैं वो मसाला इसमें डाल सकते हैं। और इसमें अमचूर पाउडर ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर देना है ये सारी हरी मिर्च और इसको इस तेल में बढ़िया से फ्राई कर लेना है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मतलब जितनी हरी मिर्च है ना उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लेना है। और इसको इसी तरीके से हम फ्राई कर ले रहे हैं, पलटते हुए लगातार पलटते रहना है ताकि ये एक ही तरफ ना जल जाए। और गैस की फ्लेम को मीडियम करके रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और लो भी नहीं रखना है। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्च को जब हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इसका जो ऊपर का स्किन है उसका कलर चेंज हो गया है। फ्राई जैसे रहता है मिर्च बिल्कुल वैसे ही हो गया है। तो अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को कम कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। तो अभी तो मैं ये जो मसाला बनाई हूँ इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हो रखी हैं, हल्दी, नमक, अमचूर पाउडर और जो मेन मसाला होता है धनिया और मेथी दाना और राई, तो ये सब मैं मिक्स करके रखी हूँ। तो यही मसाला मैं इसमें 5 से 6 चम्मच ऐड कर दे रही हूँ। और आप यहाँ पर हल्दी, नमक सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें और फिर इसको चलाते जाएं और गैस की फ्लेम को कम करके रखना है ताकि ये सारे मसाले तेल में बढ़िया से पक जाए। और बस इसी तरीके से इसको मिक्स करना है, 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करना है और फिर गैस को कर देना है बंद। तो मसाला आप इसमें कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी रहेगा तो भी चलेगा, जैसे आपको खाना पसंद हो। तो इसी तरीके से मसाले को मिक्स करके 2 मिनट तक के लिए चलाना है और फिर गैस को बंद कर देना है। और इसके बाद फिर इसको ठंडा कर लेना है, गरम गरम नहीं भरना है डब्बे में, ठंडा कर लेना है या फिर आप इसे अभी भी खा सकते हैं। तो ये हरी मिर्च का अचार यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। और देखिए मैंने इसको कांच वाले कंटेनर में भर के रख दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये हरी मिर्च का अचार। और अगर आपको तुरंत खाने का मन हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जो हरी मिर्च का अचार हम लोग रखते हैं ना लंबे टाइम के लिए, उससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग ये एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में और ये संडे का वीडियो है, छुट्टी वाला दिन था। यहाँ पर अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। तो अभी मैं किचन में हूँ, नाश्ता बना रही थी और थोड़ा ज़्यादा लेट थी मैं आज, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था ना। तो सुबह मैं थोड़ा लेट से उठी थी और अभी होली के बाद से बिल्कुल भी मतलब आराम करने को नहीं मिल रहा था। सुबह एक तो और बच्चों का जल्दी हो गया था स्कूल, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा आराम से उठूँगी और वही थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। उठने के बाद फिर मैं यहाँ पे अभी सीधा किचन में आ गई हूँ। तो जब भी ज़्यादा लेट हो जाता है तो ये होता है कि अब तो नाश्ते का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले नाश्ता बना लेना चाहिए और इसके बाद बाकी सारे घर के काम होंगे। तो इसीलिए मैं सीधा किचन में ही आ गई थी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी नाश्ता बनाने की और पोहा बनाऊँगी मैं,
तो पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, बस थोड़ा सा आलू प्याज वगैरह कट करना होता है। और यहाँ पर मैंने आलू काट लिया है और थोड़ा सा एक प्याज भी काट लिया है, और इसमें ज़्यादा सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल तरीके का पोहा बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं पापड़ फ्राई कर रही थी। ये मार्केट वाले पापड़ हैं, राइस पापड़। तो ये होली के साथ में, जब होली का सामान आया था ना, उस टाइम पे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैं इनको ट्राई भी नहीं की थी कि ये कैसे आते हैं, मतलब फ्राई की ही नहीं थी। ये जैसे पैकेट में था वैसे ही रखा रह गया था, बस मैंने निकाल के डब्बे में भर दिया था। तो अभी मैंने सोचा कि इसको एक दो फ्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो वही मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी। अन्या को वैसे भी बहुत पसंद है पापड़ चिप्स वगैरह, तो मैंने सोचा अभी ये खा लेंगी पोहा के साथ में, और इसके ऊपर से भी डाल करके खा सकते हैं, हाथों से तोड़ करके पोहा में डाल करके, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से 5-6 पापड़ फ्राई किए, और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मूंगफली फ्राई कर लिया है, और उसके बाद फिर इसमें आलू ऐड करेंगे, और ये बस यहाँ पर पोहा बना लेंगे। और पोहा बना लिया है, लास्ट में इसमें मूंगफली ऐड कर दिया है। तो चलिए, बन गया है हमारा नाश्ता। और बच्चे भी उठ गए थे, तो अपना वो भी ब्रश वगैरह करके बैठे हुए हैं। अभी नहाना धोना किसी का नहीं होगा। छुट्टी वाले दिन ना बहुत लेट होता है सारा काम, कभी कभी ज़्यादा ही लेट हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है टाइम पर। सुबह ही सारे काम जब मैं कर लेती हूँ ना, तो मैं टाइम पे फ्री हो जाती हूँ। लेकिन छुट्टी वाले दिन कभी कभी होता है लेट, तो हफ्ते में एक दिन चलता है, बाकी दिन तो हमारा सब काम समय पर ही होता है, सुबह शाम हर टाइम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें मूंगफली वो नमकीन और थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है, और नाश्ता दे दिया है। हम लोग आ गए थे यहाँ पर टीवी के पास, और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और आज मैं चाय गिलास में लेकर के आई हूँ। हस्बैंड के साथ साथ मेरी भी आदत हो गई है गिलास में चाय पीने की। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं इसके बाद, क्योंकि अब फटाफट से करने हैं घर के सारे काम, और बहुत सारा भी काम बचा हुआ है, किचन का, घर का, और कपड़े काफ़ी सारे थे, कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ था, मशीन के ऊपर रखे हुए थे। तो सुबह ही मैं सोची थी कि एक बार लगा देती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊँगी, लेकिन फिर नहीं हो पाया। तो कपड़े लगाने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि कपड़े ना ढूंढने पड़ जाते इधर से उधर। सारे मैं इकट्ठे करके नहीं रखी थी, थोड़े से ही थे, बाकी मुझे बच्चे जब उठ जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मैं ढूंढती हूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर बच्चे रख देते हैं, और फिर मैं जब धुल लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मुझे नज़र आते हैं। तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा लेट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, और नाश्ता करते करते ही लगभग 10:30-11 बज चुके थे। आराम से नाश्ता हो रहा था, तो इसमें भी टाइम लग गया। तो इसीलिए फिर कपड़े धुलने का काम कैंसिल कर दिया है कि मैं बाद में कर लूँगी। और अभी जो है फिर थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा। झाड़ू पोछा वगैरह भी अभी करना था मुझे, कोई भी काम नहीं हुआ था। और घर गंदा रहता है ना, तो किसी काम में मन नहीं लगता है। और सबसे जो मेन होता है सफाई, वो होता है झाड़ू और पोछा करना डेली का। तो इतना काम अगर हो गया तो ऐसा लगता है कि सब काम हो चुका है, और अब कुछ भी किया जा सकता है। तो बस वही मैं लग गई थी इधर, सब कुछ मैंने ठीक किया, और फिर पूरा झाड़ू वगैरह लगाने में लग गई थी। और फिर आजकल ना पौधों को पानी देना भी एक काम हो गया है, क्योंकि धूप तेज़ होने लगी है ना, तो अगर एक दिन भी पौधों को पानी ना दो तो मुरझा जाते हैं वो फिर अगले दिन के लिए। तो वो भी एक काम था, दोनों बालकनी की सफाई वगैरह ये सब करना था मुझे। और बस यहाँ पर मैं पूरा घर जो है फटाफट से साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद लंच भी बनाना है, और मुझे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बनाना है, तो थोड़ा सा अभी मुझे टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ झाड़ू और पोछा, इसके बाद फिर बनाते हैं लंच। बस इतना काम मेरा हो चुका था घर के अंदर का, और इसके बाद फिर मैं बालकनी और पौधों को पानी देना इन सब में लग गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, और उसके बाद फिर मैं आ चुकी थी नहा धो के किचन में।
तो यहाँ पर दाल तो बन चुकी थी और देखिए सब्ज़ी भी मैंने बना ली थी, आलू और गोभी कट की है। तो दोपहर के टाइम पे अभी यही बनाऊँगी, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी तो सब्ज़ी चावल के साथ अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी थी और आज सब्ज़ी मैंने इंडक्शन में बनाई है। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो इंडक्शन में बनाती हूँ, सारी सब्ज़ियाँ तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें ना चिपक जाता है तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब सा हो जाता है, उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जिनको मैं इंडक्शन में बनाती हूँ और इस टाइम पे गैस का यूज़ बहुत कम कर रही हूँ, बहुत कम, मतलब जितने में काम मेरा चल जाए उतना ही कर रही हूँ, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूरा खाना मेरा बन चुका था और बस चलिए यहाँ पे सबके लिए लगा देते हैं थाली और इसके बाद फिर आगे का काम। और किचन अभी देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गया है मेरा। तो जब भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ ना तो पूरा किचन फैल जाता है, मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं रहती। और फिर जब जैसे ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं फटाफट से सारा काम ये समेटूँगी। तो यहाँ पे देखिए बन चुका था लंच और फिर मैंने बाकी एक्स्ट्रा रोटियां वगैरह बना ली थी और फिर अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर एक थैले में ना ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ था और ये होली के टाइम पे ही आया था, तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा सामान बच गया था, जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी अभी तक तो नहीं थी, तो वो सब भी मैं मंगा ली थी। तो भी अब इनका यूज़ होगा तो अभी मैं इनको निकाल रही थी कि डब्बे में भर के रख दूँ। और फिर ऐसे पैकेट में रखे रखे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो जैसे चीनी का यूज़ बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, गुलाब जामुन और मीठा वगैरह तो सब बनता ही है त्योहार में, तो चीनी ज़्यादा मंगा ली थी जिसमें से अभी 2 केजी बच गया है। और अभी मैं छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ डेली यूज़ के लिए। चीनी का यूज़ मेरे घर में बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब सिर्फ चाय बस में, और अगर हम लोग चाय में यूज़ ना करें ना तो चीनी का यूज़ शायद है ही नहीं मेरे घर में। तो और कभी जैसे खीर बना लिया, वो भी कभी कभी बनता है, खीर मीठा हलवा वगैरह बना लिया सूजी का, तो उसमें यूज़ होता है, बाकी इतना चाय में भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसलिए मैं छोटे डब्बे में निकाल के रखती हूँ और बाकी चाय पत्ती वगैरह जो भी है सब इसको डाल लेते हैं। और बस यही थोड़ा सा सामान था, इसको मुझे भरना था। एक्स्ट्रा जो बचता है ना चीनी, तो वो मैं अलग से बड़े डब्बे में रखती हूँ। तो बस यहाँ पर सारा सामान रखने के बाद अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। और यहाँ पर फिर मैंने रोटियाँ बना ली थी, रात का खाना मेरा बन चुका था। और इसके बाद लास्ट में दूध निकाल दिया है, बच्चों को दे देंगे अभी। और देखिए यहाँ पे दही जमाने के लिए मैंने पिछला जो दही बचा था ना उसको ऐसे छान के रख दिया था, तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। और जो गाढ़ा गाढ़ा सा बचता है ना, तो इसी का जामन यूज़ मैं करती हूँ। इससे दही बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि दही में जामन में अगर पानी रहेगा ना तो दही भी पानी के जैसे जमता है। तो इसीलिए जैसे जामन रहता है ना वैसे ही दही बनता है। तो मैंने छान के रख दिया था और इसके ऊपर से गुनगुना दूध ऐड कर देंगे तो ये दही जो है जम जाएगा। और दही मैं रात के टाइम पे ही जमाती हूँ, रात भर में अच्छे से जम जाता है दही। सुबह फिर जब उठती हूँ तो फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर ये लंच टाइम पे खाने के लिए हो जाता है। और बस यहाँ पर सारा काम हो गया था, सारे बर्तन भी धुल चुके थे, जो भी थोड़े बहुत निकले थे सबको मैंने धुल लिया है। और अभी देख सकते हैं पूरा किचन हो गया है साफ़ सुथरा। और चलिए आज का व्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।